नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 10। पाठ 10 में हम पढ़ेंगे ईमानदारी की पौध। ठीक है, ईमानदारी की पौध में हम पाठ 10 में पढ़ेंगे राजा को तलाश थी अपनी प्रजा में से एक ईमानदार उत्तराधिकारी की। उन्होंने एक उपाय भी सोच लिया था। क्या राजा ढूंढ पाए ऐसा व्यक्ति जो सबसे ईमानदार हो? इसमें बताया गया है कि राजा को एक ऐसे व्यक्ति की प्रजा में से एक ऐसे व्यक्ति की ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसको उत्तराधिकारी बनाएं। उन्होंने एक उपाय भी सोच लिया था। क्या राजा ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाए जो सबसे ईमानदार हो? तो अब हम पाठ में आगे पढ़ेंगे। जैसे बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। शक्तिशाली जो है जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति होती, शक्तिशाली होता है, बहुत ताकतवर। ठीक है, बहुत ताकतवर राजा था। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और बुद्धिमत्ता पूर्ण शासन चलाते थे और बुद्धि से जो है शासन चलाते थे। बुद्धिमत्ता पूर्ण होता है, शक्तिशाली होता है, ताकतवर। ठीक है, फिर इसने बताया कि वे जो है बुद्धिमत्ता पूर्ण होता है, समझदारी से जो है शासन चलाते थे। शक्तिशाली, ताकतवर, बुद्धिमत्ता पूर्ण, समझदारी से। उनकी कोई संतान नहीं थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, संतान नहीं थी। राजा बूढ़े होते जा रहे थे। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो राज्य का क्या होगा, जो भी शासक बनेगा वह ईमानदार होगा या नहीं, ये सोचकर वह चिंतित थे। वे अक्सर इस बारे में महारानी से चर्चा बात किया करते थे। आज भी वे इसी सोच में डूबे थे। अचानक हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर उन्हें राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति होता है उपाय सूझा। उपाय जो है उनके मन में आया, जो है अचानक हरे बड़े पौधों को देखकर उन्हें राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनने की युक्ति सूझी। यानी कि उन्हें जो है राज्य के शासक के लिए एक उपाय मन में आया उनमें। इसमें बताया गया है ईमानदारी की पौध के बारे में कि राजा को एक ऐसे ईमानदार प्रजा में से ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जिसको वह उत्तराधिकारी बना दें। और उसमें जो है वे अपनी प्रजा से बहुत समय पहले की बात है, शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। फिर आगे जो है इसमें बताया गया है कि बहुत समय पहले की बात है, एक जो है शक्तिशाली राजा हुआ करते थे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे और बुद्धिमत्ता पूर्ण शासन चलाते थे। उनकी कोई भी जो है संतान नहीं थी और राजा बूढ़े होते जा रहे थे। ठीक है, राजा जो थे बूढ़े होते जा रहे थे। शक्तिशाली, ताकतवर राजा हुआ करते थे। बुद्धिमत्ता पूर्ण होता है, समझदारी से शासन चलाना होता है। उनकी कोई जो है बेटा बेटी या उनका कोई बच्चा नहीं था। राजा बूढ़े होते जा रहे थे। ठीक है, फिर है उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि उनके मरने के बाद उनके राज्य का क्या होगा। ठीक है, जो भी शासक बनेगा वह ईमानदार होगा या नहीं होगा। वे अक्सर इस बारे में महारानी से बातचीत किया करते और जो है आज भी वे इसी सोच में डूबे हुए थे कि अचानक जो है अपने उद्यान में घूमते हुए राजा को एक जो है मन में एक विचार आया और जो है उन्होंने महारानी से एक योग्य शासक चुनने की युक्ति होता उपाय जो है उन्होंने कहा कि मेरे मन में एक उपाय आया है कि मैं अपने राज्य के लिए एक योग्य शासक चुनूं। तो राजा अपने जो है उद्यान में घूम रहे थे और फिर महाराज ने रानी से कहा, रानी मैं सोच रहा हूँ कि प्रजा में मैं अपना उत्तराधिकारी होता है वारिस चुनूँ। यानी कि मैं अपनी प्रजा में ही किसी को वारिस चुनूँ। इसके लिए मैंने एक उपाय सोच लिया है। किसने कहा? ये राजा है और ये रानी है। तो राजा ने अपनी रानी से उद्यान में घूमते हुए कहा, महारानी मैंने सोच लिया है कि मैं प्रजा में से ही किसी को अपना वारिस चुनूँ। इसके लिए मैंने एक उपाय सोच लिया है। फिर रानी कहती है ये तो बहुत अच्छा विचार है महाराज। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट पेज 73 पर हम पढ़ेंगे। फिर है जैसे अगले दिन राज्य में घोषणा कर दी जाती है कि राजा अपने उत्तराधिकारी
का चुनाव करना चाहते हैं। फिर अगले दिन जो है राज्य में यह घोषणा कर दी जाती है। अगले दिन राज्य में घोषणा होती है, ऐलान कर दिया जाता है। ठीक है, घोषणा मीनिंग होता है ऐलान कर दिया जाता है कि राजा अपने उत्तराधिकारी, अपने वारिस जो है का चुनना चाहते हैं। ठीक है, चुनाव करना चाहते हैं। कोई इसमें भाग लेना चाहता है, वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए, हाजिर हो जाए। उपस्थित होता है हाजिर हो जाए। ठीक है, इसमें बताया गया है कि अगले दिन राज्य में ऐलान कर दिया जाता है कि राजा अपने उत्तराधिकारी, अपने वारिस का चुनाव करना चाहते हैं। जो कोई भी इसमें भाग लेना चाहता है, वह आने वाले सोमवार को दरबार में उपस्थित हो जाए, यानी कि आने वाले सोमवार को दरबार में जो है हाजिर हो जाए। सोमवार का दिन आगे है, सोमवार का दिन आता है अगले दिन। आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। फिर जो है राजा ने एक सभा की होती है सोमवार को। सभी जो प्रजा के लोग इसमें जो है सभा में आ जाते हैं। ठीक है, और फिर महाराज जी कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको यहाँ क्यों बुलवाया है। ठीक है, फिर सभी प्रजा कहती है, जी महाराज, आप राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी, वारिस का चुनाव करना चाहते हैं। सभी प्रजा कहती है कि हाँ महाराज, हम जानते हैं कि आपने हमें क्यों बुलाया है। जी महाराज, आप यहाँ पर जो है किसी योग्य उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहते हैं। फिर आगे है, राजा एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं और 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। राजा को जो उपाय सूझा था उसमें उसने यह सोच रखा था कि सभी को मैं एक एक लोगों को कुछ बीज देता हूँ और एक साल के बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। राजा ने सभी को लोगों को कुछ बीज देते हैं प्रजा को, और 1 साल बाद पौधों के साथ आने के लिए कहते हैं। फिर नेक्स्ट पेज है 74। इन बीजों को गमले में बोएं। तो राजा कहते हैं कि सभी जो है इन बीजों को ले जाओ और फिर जो है इन्हें गमलों में बोना। फिर 1 साल बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा और सभी को पौधे लेकर के जो है आने हैं, और जिसका 1 साल बाद में यानी कि फिर कहता है कि जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ठीक है, इसमें महाराज ने कहा इन बीजों को गमले में बोएं और 1 साल के बाद मैं सभी के पौधों को देखूंगा। जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। ठीक है, जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही राज्य का वारिस बनाया जाएगा। फिर आगे जो है ये बीज हैं, और राजा ने सभी को अपने प्रजा में से किसी ईमानदार व्यक्ति को चुनना चाहते थे, और उन्होंने सभी बीज जो है अपनी प्रजा को दे दिए और कहा कि 1 साल के बाद तुम इन पौधों के साथ आना, और जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही जो है राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। महाराज, क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? फिर ये जो है लड़की कहती है कि महाराज, छोटी सी बच्ची, कि महाराज क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ? राजा कहते हैं छोटी लड़की को भी बीज देते हैं। सभी बीज लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। ठीक है, 1 साल बीतने पर 1 साल बीत गया। सभी अपने हाथों में गमले लिए दरबार में पहुँचते हैं। छोटी लड़की भी अपना गमला पकड़े कोने में खड़ी थी, किंतु उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। यानी कि 1 साल बीतने पर 1 साल बीत जाता है और सभी अपने हाथों में गमले लिए हुए दरबार में पहुंचते हैं। छोटी लड़की भी अपना गमला पकड़े कोने में खड़ी थी, किंतु उसके गमले में पौधा नहीं था। सभी उसको देखकर हंस रहे थे और बातें बना रहे थे। ठीक है, फिर इसमें है जैसे राजा ने सभी का स्वागत किया और सभी के सुंदर सुंदर पौधों की प्रशंसा, तारीफ़ की। प्रशंसा मीनिंग क्या होता है? तारीफ़ करना होता है। प्रशंसा मीनिंग तारीफ़ की। और तभी उनकी नज़र कोने में खड़ी एक छोटी लड़की पर गई। उसका
उसका खाली गमला और उदास चेहरा देखकर राजा के होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। मुस्कुराहट जो है आ गई। उन्होंने उस लड़की को आगे आने का संकेत दिया, इशारा किया उन्होंने। ठीक है, राजा ने सभी का स्वागत किया, सभी को के सुंदर सुंदर पौधों की तारीफ की, प्रशंसा की। तभी उनकी नज़र एक कोने में खड़ी लड़की पर पड़ी और उसका जो है खाली गमला और उसका उदास चेहरा देखकर राजा के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने उस लड़की को आगे आने का संकेत किया। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो दिन रात इस बीज की देखभाल की थी, किंतु इसमें कोई पौधा आया ही नहीं। शायद मेरे बीज खराब थे। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। लड़की ने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो दिन रात इस बीज की देखभाल की थी, किंतु इसमें कोई पौधा आया ही नहीं। शायद मेरे बीज खराब थे। ठीक है, फिर आगे, बेटा बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए हैं। तो ठीक है, महाराज ने कहा कि बेटा बीज खराब नहीं, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे लगाकर लाए हैं। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना वारिस घोषित किया, क्योंकि वह ईमानदार थी। सभी के सिर पर शर्म से झुके हुए थे, यानी कि शर्म से जो है सभी के सिर झुक गए थे, क्योंकि उन्होंने सभी ने जो नकली बीजों को फेंक दिया था और दूसरे बीज, हरे भरे बीज लगा करके उत्तराधिकारी के बनने के लालच में जो है दूसरे बीज जो है बो दिए थे। किंतु राजा बहुत प्रसन्न थे कि उन्हें अपने राज्य का एक ईमानदार उत्तराधिकारी मिल गया है, यानी कि राज्य के लिए एक ईमानदार वारिस मिल गया है। ठीक है बच्चों, आपने आज पढ़ा ईमानदारी की पौध। ईमानदारी की पौध में आपने पढ़ा कि राजा को तलाश थी अपनी प्रजा में से एक ईमानदार उत्तराधिकारी की। उन्होंने एक उपाय भी सोच लिया था। क्या राजा को ऐसा व्यक्ति जो सबसे ईमानदार हो मिला? आगे हम पाठ के द्वारा जो है पढ़ेंगे। बहुत पहले एक शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, यानी कि ताकतवर। वे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और जो है समझदारी से शासन चलाते थे। उनकी कोई संतान, बेटा बेटी नहीं थे। राजा बूढ़े हो गए थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि कोई उनके मरने के बाद राज्य का क्या होगा, जो भी शासक बनेगा वह ईमानदार होगा या नहीं। वे हमेशा अपनी महारानी से बातचीत किया करते थे। आज वे इसी सोच में डूबे हुए थे कि अचानक हरे भरे पौधों को जब उद्यान में घूम रहे थे राजा, तो उन्होंने देखा कि उन्हें जो है राज्य के लिए योग्य शासक चुनने का उपाय उनके मन में आया। महाराज ने महारानी से भी कहा कि प्रजा में से कोई मैं उत्तराधिकारी वारिस चुनूं, तो इसके लिए मैंने एक उपाय सोच लिया है। महारानी ने भी राजा को कहा, ये तो बहुत अच्छा विचार है, तुम जो है एक नेक ईमानदार जो है वारिस चुनो। अगले दिन राजा ने अपने जो है राज्य में घोषणा भी करवा दी कि मैं अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी का चुनाव करना चाहता हूँ। जो कोई भी इसमें भाग लेगा वह आने वाले सोमवार को राज्य के दरबार में हाजिर हो जाए। अगले दिन सोमवार का दिन आया। सभी जानते थे कि राजा कहते हैं आप प्रजा भी जो है, पूरी प्रजा जो है उसमें राज्य में आ जाती है और सभी को राजा कहते हैं कि सभी को पता है मैंने किस लिए बुलाया है। सभी प्रजा कहती है हाँ महाराज, हमें पता है आपने किस लिए बुलाया है। आप किसी योग्य ईमानदार शासक का जो है चुनाव करना चाहते हैं। राजा ने एक एक करके लोगों को कुछ बीज देते हैं और कहते हैं कि 1 साल के बाद सभी अपने पौधे लेकर के इन बीजों को राजा कहते हैं कि गमलों में जो है बोना। जैसे ये बीज हैं इन्होंने सभी को बांट दिए और कहा जिसका पौधा सबसे अधिक हरा भरा होगा उसे ही इस राज्य का उत्तराधिकारी जो है वारिस बनाया जाएगा। फिर एक लड़की जो है, छोटी सी लड़की एक कोने में खड़ी थी और पास आकर महाराज से कहती है कि महाराज क्या मैं भी बीज ले सकती हूँ। राजा कहते हैं छोटी लड़की को बीज देते, सभी बीज लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। 1 साल का समय बीत जाता है। सभी अपने जो है गमले लेकर के राजा के पास पहुँचते हैं दरबार में और लड़की भी अपना गमला जो है पकड़े कोने में खड़ी थी और किंतु उसके गमले में कोई पौधा नहीं था। सभी उसको देखकर हंस रहे थे क्योंकि इसका गमला खाली था। राजा ने सभी को क्या दिए थे? नकली बीज दिए थे और ये सभी हरे भरे पौधे जो है दूसरे बीज उगा करके लेके आए थे राजा बनने के, उत्तराधिकारी बनने के लालच में। ठीक है, फिर राजा ने
सभी के सामने उस लड़की को जो है, फिर लड़की ने कहा, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने तो दिन रात मेहनत की थी, लेकिन मेरे बीज जो है, मैंने बीजों की देखभाल भी की, किंतु इसमें कोई पौधा नहीं आया, शायद मेरे बीज खराब थे। तो महाराज कहते हैं, बेटा बीज खराब नहीं थे, नकली थे। ये लोग उत्तराधिकारी यानी कि वारिस बनने के लालच में गमलों में दूसरे पौधे डाल करके लेके आए हैं। राजा ने सभी के सामने उस लड़की को अपना वारिस घोषित कर दिया। सभी के सिर जो है शर्म से झुक गई, किंतु राजा बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने राज्य के लिए एक ईमानदार जो है उन्हें अपने राज्य के लिए एक ईमानदार जो है उत्तराधिकारी मिल गया है। ठीक है बच्चों, आपने पढ़ा ईमानदारी की पौध। अब आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें ईमानदारी जो है से काम करना चाहिए, हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बहुत बड़ी जो है बला है, लालच से हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, हमें हर एक काम ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे हम करेंगे शब्दार्थ और कठिन शब्द। अब हम करेंगे पाठ 10। पाठ का नाम है ईमानदारी की पौध। ईमानदारी की पौध। ईमानदारी की पौध। ठीक है, फिर इसमें करेंगे हम शब्दार्थ। शक्तिशाली किसको कहते हैं? शक्तिशाली होता है, शब्दार्थ में हम लिखेंगे शब्द, इधर लिखेंगे अर्थ। शक्तिशाली होता है ताकतवर। शक्तिशाली होता है ताकतवर। ताकतवर। ठीक है, फिर है संतान होता है बेटा बेटी। संतान किसको कहते हैं? बेटा या बेटी। बेटा बेटी। फिर है चर्चा होती है बातचीत। चर्चा किसे कहते हैं? बातचीत। उत्तराधिकारी होता है वारिस। उत्तराधिकारी होता है वारिस। उत्तराधिकारी कौन होता है? वारिस। उपस्थित कौन होता है? हाजिर। उपस्थित का क्या अर्थ होता है? हाजिर। बुद्धिमत्तापूर्ण क्या होता है? समझदारी। बुद्धिमत्तापूर्ण। बुद्धिमत्तापूर्ण क्या होता है? समझदारी। घोषणा क्या होता है? ऐलान। घोषणा क्या होता है? ऐलान। चिंता क्या होती है? फिकर। चिंता क्या होती है? फिकर। स्वागत क्या होती है? आओ भगत। स्वागत का मीनिंग क्या होता है? आओ भगत करना। आओ भगत करना। प्रशंसा क्या होती है? तारीफ करना। प्रशंसा क्या होती है? तारीफ करना। प्रशंसा क्या होती है? तारीफ करना। ठीक है, फिर हम लिखेंगे कठिन शब्द। फिर हम लिखेंगे जैसे कठिन शब्द। कठिन शब्द में हम लिखेंगे, कठिन शब्द में हम लिखेंगे जैसे घोषणा, बुद्धिमत्तापूर्ण और उपस्थित,
फिर लिखेंगे हम जैसे प्रशंसा, फाइव पे लिखेंगे हम जैसे उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। फिर आगे लिखेंगे जैसे चर्चा। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको शब्दार्थ लिखने हैं। ठीक है, और सबसे पहले पाठ में आपको क्रियाकलाप बनाना है। ये ईमानदारी की पौध आप गमला भी बना सकते हो, गमले में ये आप जो है पौधे दिखा सकते हो। ऐसे जो है आप ईमानदारी की पौध का क्रियाकलाप आपको ये बनाना है पाठ के आरंभ में, शुरू में। फिर आपको कठिन शब्द लिखने हैं, जैसे शब्दार्थ हैं शक्तिशाली, ताकतवर, संतान बेटा बेटी, चर्चा बातचीत करना, उत्तराधिकारी वारिस, उपस्थित होता है हाजिर, बुद्धिमत्तापूर्ण होता है समझदारी, घोषणा होता है ऐलान करना, चिंता होता है फिक्र करना, स्वागत आओ भगत, प्रशंसा तारीफ। फिर कठिन शब्द हैं आपके, ये आपको बार बार लिख कर अपनी रफ जो है नोटबुक में भी लिख कर देखनी, शुरू जिसको बोलते हैं डिक्टेशन, और आपको अपनी जो है फिर नोटबुक में भी लिखने हैं। घोषणा, बुद्धिमत्तापूर्ण, उपस्थित, प्रशंसा, उत्तराधिकारी और चर्चा। और फिर बाद में जो है अभ्यास कार्य के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अभ्यास कार्य पाठ 10 का। ठीक है, ओके, थैंक यू।